Good evening, students. Namaskar, दोस्तों. This is Dr. Anurag Singh and I welcome you on board to the present session on our YouTube channel IAS Knowledge Mantra. और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं साथियों, हमारा अभी का सेशन मैप प्रैक्टिस के सेशन में बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, उसमें नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व पे फोकस करने वाला है. नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में लोकेटेड है and it's one of the most important and crucial biosphere reserves from the UPSC perspective. और आज हम डिटेल्ड सेशन देखने वाले हैं इसके ऊपर. जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिस सीरीज ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. एंड ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट 8 to 9 बायोस्फीयर रिजर्व्स हम लोगों ने टैकल कर लिया है बिल्कुल डिटेल में. इंक्लूडिंग इन द प्रीवियस सेशन वी सॉ दिहांग दिबांग, उसके पहले मानस, उसके पहले डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, और अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये लास्ट बायोस्फीयर रिजर्व नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में लोकेटेड. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे इफ यू हैव नॉट स्टिल डन इट. एंड यस, इस सेशन का फ्री PDF पाने के लिए आइए हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा के ऊपर. And students, let me tell you, I am also an Unacademy educator taking up the classes upon the Unacademy platform, the special classes, the plus courses also. I take up the daily current affairs sessions on the YouTube platform of Unacademy, that is the Let's Crack UPSC CSE channel. तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं इस सेशन को. और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन. सबसे पहले, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इन शॉर्ट, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है स्टूडेंट्स. प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम कंजर्वेशन के लिए. इनफैक्ट दे आर द लार्जेस्ट एरियाज ऑफ इकोसिस्टम कंजर्वेशन. और एक बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं बहुत सारे सब डिविजन्स में डिमार्केटेड रहता है. So this is the geographical territory of biosphere reserve, as you can see it here, this big area. और इसके अंदर 3 सब पार्ट्स बायोस्फीयर रिजर्व के. पहला कोर एरिया, ये देखिए सबसे इंटीरियर में. उसके बाहर बफर जोन, ये देखिए स्टूडेंट्स बफर जोन. उसके बाहर ट्रांजिशन एरिया. यस, एंड अल्टीमेटली दिस इसमें प्रोटेक्शन केवल एक एनिमल या प्लांट स्पीसीज पे नहीं होता है फोकस. इट्स द complete ecosystem conservation which is in focus, including the food chain, food web and biogeochemical cycling of the region. And you can see students, core area में कौन से activities allowed हैं? Only research. You can see it here. While in the buffer and transitional zones जो outsides में हैं, यहाँ पे all the 4 activities, that is human settlement, tribes यहाँ settled रहते हैं. tribes का settlement यहाँ देखिए buffer में भी, transition में भी. Also research, you can see research in both the areas, education and training in both the areas, and tourism in both the areas. So it's ultimately students the core area which focuses upon the fine nuances of conservation of the ecosystem, while the outside, the buffer and transition zones have a human settlement inside them. यहाँ पे आदिवासियों की बस्तियाँ रहती हैं बफर एंड ट्रांजिशन जोन में, और इनफैक्ट उन्हीं के तरीकों से, उन्हीं के मेथड से, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ देयर मेथड्स दैट द कंजर्वेशन इज डन इन दिस बेल्ट. तो बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में भी डिमार्केटेड हैं, ठीक है. एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल द कंट्रीज डिमार्केट दिस बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड ऑल्सो सेंड इट फॉर नॉमिनेशन. They nominated to the UNESCO Man and Biosphere Program. You can see it here, Man and Biosphere Program. ये यूनेस्को का प्रोग्राम है, 1971 में इनिशिएट किया गया. And this Man and Biosphere Program, that is MAB, it consists of the list of biosphere reserves funded by UNESCO. UNESCO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, UN का एक सब एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी. एंड मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम एक तरीके से इकोसिस्टम कंजर्वेशन जिसमें यूनेस्को फंडिंग भी प्रोवाइड करता है, लेकिन यूनेस्को की लिस्ट में आने के लिए यू मस्ट फुलफिल द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया और पैरामीटर्स जो यूनेस्को चेक करता है उस बायोस्फीयर रिजर्व में बिफोर इंक्लूडिंग इट इन इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. सो इंडिया में भी नॉट ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, बट यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंड इट टू यूनेस्को टू गिव इट अ रिकॉग्निशन. तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज यहाँ देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स. और इसके बाद लेट्स शिफ्ट टू द दिस इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे. इसमें देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी
दिस कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख, वी हैव फिनिश्ड इट. नंदा देवी पढ़ लिया हम लोगों ने उत्तराखंड में. ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, वी टॉक्ड अबाउट इट. पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, वी टॉक्ड अबाउट इट. कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, वी टॉक्ड अबाउट इट. Manas, Dibru, Sekhova and Dihang Dibang, we have already taken the sessions, the previous sessions. Today we are going to see the Nokrek Biosphere Reserve in Meghalaya. Nokrek. और इसी नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का डिटेल्स आइए देखते हैं. यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ का फ्लोरा, यहाँ का फोना, यहाँ के ट्राइब्स. ये देखिए स्टूडेंट्स इस जगह पे. दिस इज द ऑसम व्यू ऑफ द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व. और देखने से क्या लग रहा है? इट्स अ माउंटेनियस बेल्ट. यस, हिली एरिया है और एवरग्रीन वेजिटेशन. यही यहाँ का सबसे बड़ा फीचर है, एवरग्रीन वेजिटेशन. लेट्स सी दिस इन डिटेल. सो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, इट्स लोकेटेड इन द वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय, इंडिया. ये देखिए. और यूनेस्को ने इसको रिकग्निशन दिया हुआ. यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसको 2009 में इंक्लूड किया गया. इट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम. इट इज फंडेड बाय यूनेस्को सिंस 2009. एंड इन मेघालय देयर इज अनदर नेशनल पार्क, द बालपक्रम नेशनल पार्क, which is another biodiversity area. In short, these two, Nokrek Biosphere Reserve and Balpakram National Park, form the core of biodiversity in the region. तो ये देखिए मेघालय का मैप, यहाँ पे है नोकरेक, इस जगह पे नोकरेक. और मेघालय का आप मैप देखिएगा, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय असम. ठीक है, और एक तरफ बांग्लादेश से सराउंडेड. यहाँ पे ये देखिए, फ्रॉम टू साइड्स बांग्लादेश एंड फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट इट्स असम. Shillong is the capital and Meghalaya means abode of clouds. Yes, abode of clouds. और ये वही स्टेट है स्टूडेंट्स जहाँ पे द वेटेस्ट प्लेस अपॉन अर्थ, ठीक है, मौसिन राम एंड चेरापूंजी आर लोकेटेड. यस. और मेघालय के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे जो नेचुरल वाटर स्प्रिंग्स हैं, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर आउट हेयर. तो इसमें देखिए वेस्टर्न पोर्शन में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है, यह गारो हिल्स में, ये देखिए वेस्ट गारो हिल्स में. और बालपक्रम नेशनल पार्क सदर्न बेल्ट में, यहाँ ये देखिए. अगेन लेट्स सी अ डिटेल मैप आउट हियर. ये देखिए, दिस पोर्शन इज द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मेघालय. इनफैक्ट अगर मेघालय के मैप में अगर हम हिल्स देखेंगे, सो इट्स गारो इन द वेस्ट, खासी इन द मिडिल एंड जयंतिया इन द ईस्ट. तो ये यूपीएससी का नास दिस वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, गारो, खासी, जयंतिया, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ऑफ द हिल्स इन मेघालय. एंड ये देखिए नोकरेक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया. बर्ड एरिया का मतलब है बर्ड्स की बहुत सारी एंडेमिक स्पीसीज यहाँ पाई जाती हैं. एंड लेट्स सी नोकरेक माउंटेन पीक के आसपास के फीचर्स क्या, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के आसपास के फीचर्स क्या. इट्स द एंटायर एरिया इज माउंटेनियस, you can see it here. And Nokrek is the highest peak of Garo Hills, you can see it here, rising up to 1412 meters. It's a hilly belt and it consists of major rivers. Yes, this biosphere reserve consists of many rivers draining finally into Brahmaputra river. और इसमें से कुछ जो रिवर्स बहुत मेजर हैं जिस पे सवाल यूपीएससी पूछ सकता है. द फेमस रिवर्स गैनोल, दारेंग एंड सिमसांग. इसमें सिमसांग इज द मोस्ट फेमस, इट्स द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर्स इन मेघालय. सिमसांग originates in the north of the biosphere reserve, while Dareng from the southern peaks and Ganol flows westwards into Brahmaputra river. You can see it here. So it can be asked, Simsang, Ganol and Dareng river are found in which biosphere reserve? It's Nokrek biosphere reserve. और इसके बारे में डिटेल्स और देखिए यहाँ पे. अगर नोकरेक का अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, वेजिटेशन, लेट्स सी द वेजिटेशन. इट्स फुल ऑफ एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन डिसीडियस फॉरेस्ट. यस, इट डोमिनेट्स द लैंडस्केप. 90% ऑफ नोकरेक इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड ये वेजिटेशन अगर देखा जाए इंडिया के नेचुरल वेजिटेशन, तो उसमें यू कैन सी इट हियर. इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन इज सब डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट वेजिटेशन, tropical dry vegetation. Tropical moist means temperatures are moderate to high. Moist means rainfall is also moderate to high. Tropical dry means temperatures moderate to high and rainfall is on the lower side. इसी की तरह मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल, ये देखिए ये इंडिया के वेजिटेशन है. मॉन्टेन सब ट्रॉपिकल, मॉन्टेन टेम्परेट एंड एल्पाइन.
ये 3 में टेम्परेचर्स बहुत लो रहता है, माउंटेनियस वेजिटेशन. सो इन व्हाट इज फाउंड इन द नोकरेक रिजर्व? नोकरेक रिजर्व में ट्रॉपिकल मॉइस्ट वेजिटेशन, यस. और यही ट्रॉपिकल मॉइस्ट वेजिटेशन के भी सब डिविजन है. ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक, इट इज ऑफ 4 टाइप्स. ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, इट इज फाउंड इन मेघालय. ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, इट इज ऑल्सो फाउंड इन मेघालय. एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस, इट इज ऑल्सो फाउंड इन मेघालय. Meghalaya has patches of all these 3. You can see it here. So these are the this forest found specifically in Meghalaya. And evergreen का मतलब ही है the trees don't shed their leaves annually. जबकि deciduous का मतलब है the trees shed their leaves. पतझड़ का मौसम आता है, trees shed their leaves once annually. So tropical moist is the vegetation of this Nokrek Reserve. And इस जगह पे बैम्बू के भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं. बैम्बू, यस. पुअर मैन्स टिम्बर भी कहते हैं इसको. बैम्बू फॉरेस्ट, इनफैक्ट बैम्बू इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्राइबल्स लाइफ इन दिस बेल्ट. इसके अलावा एक ऑरेंज, इंडियन वाइल्ड ऑरेंज का वैरायटी यहाँ पाया जाता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. सिट्रस स्पीसीज, सिट्रस इंडिका, द इंडियन वाइल्ड ऑरेंज स्पीसीज इज एंडेमिक इन दिस बेल्ट. एंडेमिक मीन्स यहीं पे पूरे इंडिया में पाया जाता है. एंड एज फार एज द ट्राइब्स ऑफ दिस बेल्ट आर कंसर्न्ड, द गारो ट्राइब्स डोमिनेट द एरिया. इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया मैक्सिमम माउंटेन्स और हिल्स आर नेम्ड आफ्टर ट्राइब्स. तो यहाँ पे गारो ट्राइब्स रहते हैं. गारो हिल्स रीजन है ये देखिए गारो हिल्स. दिस इज द गारो हिल्स, दिस इज द खासी हिल्स, दिस इज द जयंतिया हिल्स. GKJ, वेस्ट टू ईस्ट. तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस आउट हेयर. गारो ट्राइब्स यहाँ रहते हैं और ये अपने आप को द ट्राइब्स ऑफ हिल्स, मैन ऑफ हिल्स कहते हैं. अचिक मंदे लोकल लैंग्वेज में, यू कैन सी इट हेयर. दे प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी. दे ऑल्सो बिलीव इन एनिमिज्म, दैट इज द ट्राइबल्स का जो नेचर वर्शिप होता है उसमें बिलीव करते हैं. द मोस्ट वर्शिप डीटी इज सैलजोंग. सैलजोंग this क्या कहते हैं is the name of the goddess which who is worshipped out here. And the sacrifices include chicken and the monkeys in return for protection of their cultivated farms. इस जगह पे shifting cultivation भी carry out किया जाता है. So गारो ट्राइब्स ज़रूर से नोट कीजिएगा, इस जगह पे बहुत ज़्यादा लोकलाइज है इस बेल्ट में, ठीक है. And as far as fauna is considered, let's see the famous fauna of this belt. Red panda, ये we saw this in Dibang Reserve also. Red panda, you can see it here. It's the size of the cat. ये cat के size का होता है. And it's solitary. It lives alone. It's nocturnal. रात में बाहर निकलता है. Yes. This carnivorous है ये, ठीक है. And it's arboreal. Survives on trees. Arboreal means survives on trees. Yes. और इसका स्टेटस देखिए, IUCN एंडेंजर्ड स्टेटस. ये देखिए एंडेंजर्ड स्टेटस. रेड पांडा लिविंग सॉलिटरी, गोइंग आउट इन द नाइट, एंड इट्स आर्बोरियल, लिविंग अपॉन द ट्रीज. तो ये वन ऑफ द फेमस स्पीसीज आउट हियर. उसके बाद सेकंड स्पीसीज ये देखिए, एक प्राइमेट का स्पीसीज. प्राइमेट का स्पीसीज यहाँ पे बंगाल स्लो लोरिस. यस, ये भी एंडेंजर्ड स्टेटस. इट इज फाउंड इन दिस बेल्ट. और ये भी नॉक्टर्नल है और आर्बोरियल है. दैट मीन्स इट इज लिविंग अपॉन द ट्रीज. यू कैन सी इट हियर, ट्रीज के ऊपर रह रहा है. नॉक्टर्नल है, रात के समय बाहर निकलता है. एंड इट्स वेरी डेंजरस. इट्स द ओनली पॉइजनस प्राइमेट लिविंग. द लोरिस, जो लोरिस ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स हैं, दे आर द ओनली पॉइजनस प्राइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड. यस. और उसमें स्लो लोरिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉइजनस. इट कैन बिकम फेटल. इट्स पॉइजन बिकम्स फेटल फॉर इवन द ह्यूमन बींग्स. तो इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स दैट ये पॉइजनस एनिमल है. एंडेंजर्ड इसका IUCN स्टेटस है. और ये सर्वाइव करता है एवरग्रीन एंड डिसीडियस फॉरेस्ट में. मेघालय में बहुत कॉमन है, नॉक्टर्नल एंड आर्बोरियल. और स्टूडेंट्स इसके बाद ये देखिए हुलॉक गिबन्स. इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन मेघालय नोकरेक रिजर्व. तो हुलॉक गिबन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एप. यस, ये भी प्राइमेट्स में ही आएगा. स्पेशल टाइप ऑफ एप, दिस गिबन. एंड हुलॉक गिबन्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल द गिबन्स. यस.
और उसका एक इस वैरायटी नोकरेक रिजर्व में. सो दिस कैन कम. आर हुलॉक गिबन्स फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया? यस, very common, they are found in the Nokrek Biosphere Reserve. And lastly students, fauna में एक बहुत famous giant squirrel, the Malayan giant squirrel, one of the world's largest squirrel species. ये भी Nokrek Reserve में this squirrel is found. और इसके ऊपर अभी इंडियन एक्सप्रेस में कुछ न्यूज़ आया इन द मंथ ऑफ दिसंबर 4th if I am not wrong in 2020. और ये देखिए न्यूज़ क्या था. फर्स्ट एवर स्टडी हैज़ ग्रिम प्रोग्नोसिस, नेटिव स्क्विरल कुड वैनिश फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आफ्टर 2050. सो 2050 के बाद शायद ये स्क्विरल यहाँ सर्वाइव नहीं करेगा. नंबर्स ऑफ मलायन जाइंट स्क्विरल कुड डिक्लाइन बाई 90% बाई 2050. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोट किया है. तो ये जाइंट स्क्विरल, यस दे आर बिग इन साइज. और आप बोलेगा इंडिया में कितने जाइंट स्क्विरल्स पाए जाते हैं. ये इंडियन एक्सप्रेस का देखिए पेपर, दिसंबर 4 को ये पेपर आया था. ठीक है. इंडिया इज होम टू 3 जाइंट स्क्विरल स्पीसीज. वन इज द मलायन जाइंट स्क्विरल, यू कैन सी इट हियर. द सेकंड इज इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल. तो ये गिलहरी के 3 प्रकार, जाइंट स्क्विरल के 3 प्रकार. इसमें 2 इंडियन जाइंट स्क्विरल एंड ग्रिजल्ड जाइंट स्क्विरल आर फाउंड इन पेनिनसुलर इंडिया. इसका मतलब है द ओनली जाइंट स्क्विरल फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इज मलायन जाइंट स्क्विरल, जिसके बारे में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है. द मलायन जाइंट स्क्विरल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, बर्मा, मलाया पेनिनसुला, सुमात्रा एंड जावा आइलैंड्स अलॉन्ग विद इंडिया. यस, तो पूरा सदर्न चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया में इसका लोकेशन. इट इज़ फाउंड इन एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो बहुत कॉमन है नोक्रेक में. इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द स्टेट्स, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहाँ पे? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड along with West Bengal. So not in all the नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इट इज़ फाउंड. त्रिपुरा में नहीं पाया जाता है, मिजोरम में नहीं पाया जाता है, मणिपुर में नहीं पाया जाता है. सो त्रिपुरा, मणिपुर एंड मिजोरम इट इज़ नॉट फाउंड. इट इज़ ओनली फाउंड इन सिक्किम, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल. यस. और स्टूडेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे दैट अगर इस पे फोकस नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, तो केवल 2050 तक में केवल सिक्किम और बंगाल में रह जाएगा ये. दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल इसका जो हैबिटेट है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट आर द रीजंस हैबिटेट इसका फ्रैगमेंट कर रहा है. यस, एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ देखिए द रीजंस: फ्रैगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप कल्टीवेशन, ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ फूड, इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ. इसका कंजम्पशन भी किया जाता है और इसका जो फॉरेस्टेड एरिया है वो कम हो रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या कम होती जा रही है. सो इट्स हंटेड फॉर कंजम्पशन एज वेल. एंड यस, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, दैट इज झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ने भी इसको ख़त्म कर दिया है. सो मलायन जाइंट स्क्विरल पर डोंट be surprised if you get a statement based question in this year UPSC prelims. तो 3 प्रकार के जाइंट स्क्विरल इंडिया में, उसमें एक मलायन जाइंट स्क्विरल ओनली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, रिमेनिंग 2 इन पेनिनसुलर पार्ट. एंड मलायन जाइंट स्क्विरल कहाँ कहाँ पाया जाता है? उसमें नोकरेक में भी पाया जाता है, मेघालय में. एंड यस, इसका पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा बाय 2050. सो दिस इज ऑल अबाउट द फौना ऑफ दिस बेल्ट. ये देखिए जाइंट स्क्विरल, मलायन जाइंट स्क्विरल, हुलॉक गिब्बन, बंगाल स्लो लोरिस एंड रेड पांडा. इसके अलावा यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर पाया ही जाता है एंड एलिफेंट्स पाए जाते हैं. बिग मैमल्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट. यस, सो रॉयल बंगाल टाइगर एंड एलिफेंट्स आर फाउंड इन दिस बेल्ट. एंड दिस वॉज द वेजिटेशन. आई सपोज दिस इज प्रीटी क्लियर. ट्राइब्स यहाँ पे गारो ट्राइब्स हैं, क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं. वेस्ट गारो हिल्स में लोकेटेड है नोक्रेक रिजर्व. हिली बेल्ट है और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का ड्रेनेज है यहाँ पे.
इसमें एक बहुत बड़ी नदी फ्लो करती है. द रिवर नेम इज सिमसान, द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर इन दिस बेल्ट. You can see Brahmaputra forming the western boundary of Meghalaya. You can see it here, out here. So this was all about the Nokrek Reserve. It's a part of UNESCO Man and Biosphere program since 2009. ये भी याद रखिएगा. और अगले सेशन में हम शिफ्ट करेंगे सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व हम देखेंगे, एंड देन विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पेनिनसुलर पोर्शन ऑफ इंडिया. So that ends this session. I hope you enjoyed the session. Don't forget to put in your comments and please do share the session to as many people as possible. और इस सेशन का PDF के लिए आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्रा पे. That's it students. Take care. जय हिंद. नमस्कार.